बजाय आप डिले कर देते हैं और 266 बहुत ज्यादा स्कोर थे इस पिच के हिसाब से। हो सकता है पाकिस्तान ये मैच जीत जाता चेस करके, मगर आसान काम नहीं था। मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी 4 पे 66 आउट हो गए इंडिया के, उसके बाद उन्होंने 266 रन किए। देखें इस कंडीशन में जिस तरह कल बॉल स्विंग सीम सब कुछ हो रहा था, उस हिसाब से देखा जाए तो 266 बहुत रन कर दिए। मैं कहूंगा कि हार्दिक पांड्या और ईशान किशन बहुत बड़े इनिंग्स खेली और भारत को एक तरह से वापस वो इस मैच में लेके आए। अय्यर ने आके तुम्हें 4 चौके मार दिए, उसके बाद तुम हार्दिक पांड्या से बदमाशी ऐसी कर रहे हो, तुम्हें ओवर में बच्चों की तरह 3 चौके मार के चला गया। मैं कह रहा हूं उसके बाद विकेट कॉलम में एक आधा बड़ा नाम खड़ा होता तो आज हार्दिक पांड्या आप पर 130 रन करता। वो मजबूर था, लाचार था। अबे भैया तुम पे रन वो मार के गए जिनका तुमने वर्कआउट ही नहीं किया था। और मैं कुछ लोगों को ये भी देख रहा हूं, वो ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान की टीम तो बड़ी आसानी से ये मैच जीत जाती है, अगर पूरा हो जाता। आसानी से नहीं, जीत जाती। आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं भी जीत सकती। बिल्कुल कुछ नहीं, उसकी वजह ये है क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि अंडर लाइट्स जब फास्ट बॉलिंग होती है और इस वेदर के साथ, तो मुश्किल भी पाकिस्तान के साथ हो सकती थी अगर शुरू में 2-3 जो है वो आउट होते। तुम समझ रहे थे बताशे हैं, तुम समझ रहे थे कि यार हल्के हैं, हमारे बॉलर बड़े तेज हैं, हम ये निकाल लेंगे। बॉलर्स के ओवर भी तुम अपने घर लेके जाओगे क्या? जो बचा रहे थे तुम वो तो ठीक है, इंडिया आउट होकर चला गया वापस, क्योंकि उनकी इंटेंट, उनके रन तो होगा हो। अबे पांड्या रन मार चुका था, चौड़ा होने की जरूरत थी नहीं। ईशान किशन से बजा दी थी तुम्हारी प्लानिंग की सारी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, काम मुंह देके घुस जाओ। वो तो शुगर है कि इज्जत रख ली कि 300 प्लस ही करके गए वो राज यहाँ पर। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी तो ये कह रहे हैं कि बारिश ने हम लोगों को बचा लिया, नहीं तो भारत की टीम हम लोगों को 266 रन ना बनने देती। जिस तरीके की ये पिच थी उसमें 266 रन इंडिया ने काफ़ी बना दिए थे हार्दिक और ईशान के बदौलत। इन लोगों का डर देखे जो लोग तो शुक्र मना रहे हैं कि अच्छा हुआ बारिश हो गई, नहीं तो बुमराह और इनकी बॉलिंग, इंडिया की बॉलिंग पाकिस्तान के लिए सुरमा हो जाती। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर मैच पूरा होता और पाकिस्तान के भी 66 रन पे 4 विकेट आउट हो जाते जैसे इंडिया के हुए, तो फिर तो पाकिस्तान से ये रन कतई ना बनने थे। और हर बार ऐसा नहीं होगा कि इंडिया की टीम 66 पे 4 आउट हो जाएगी। अगर ये एक बार भी ये लोग अगर टिक गए ओपनर अपने, तो फिर इनका क्या हाल होगा। 400 रन से तो कम नहीं बनने वाले। फिर पाकिस्तानियों का सारा घमंड इनकी बॉलिंग पे है। अगर एक बार भी बॉलिंग इनकी पिट गई फिर इनका मुंह देखने लायक होगा। पाकिस्तानी तो ये कह रहे हैं कि हमारे ओपनर ही 266 रन बना डालते अकेले। ये हलवा नहीं था कि बुमराह और कुलदीप यादव के सामने तुम लोग 266 रन, वो भी ऐसी पिच में जहाँ इंडिया के 4 विकेट हो गए थे 66 रन पे। अगर तुम लोगों के 4 विकेट 66 रन पे हो जाते तो तुम लोग 150 रन भी ना बना पाते। आपको विकेटें लेनी थी, ना कि इनसे ओवर्स करवाने थे और मिडिल फेज में जल्दी जल्दी ओवर्स करवा के कि एंड इनिंग्स में फिर हम फास्ट बॉलर्स को लगाएंगे और फिर प्रेशर क्रिएट करेंगे। उस वक्त तक कहानी बहुत लेट हो जाती है और गेम खत्म करने के बजाय आप डिले कर देते हैं और 266 बहुत ज्यादा स्कोर थे इस पिच के हिसाब से। हो सकता है पाकिस्तान ये मैच जीत जाता चेस करके, मगर आसान काम नहीं था। सो पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि बॉल आउट जल्दी कर सकते थे वो भारत को, मगर स्पिन को खामखास से एक लेंथी एक उनका एक्ट जो जमाया गया या इंट्रोड्यूस किया गया, उस वक्त उसकी जरूरत नहीं थी। फील्डिंग बहुत कमजोर थी पाकिस्तान की। मैं पाकिस्तान सेंट्रिक पहले बात कर रहा हूँ, और फील्डिंग को बहुत तगड़े होना है। एक ऐसे लगा जैसे कि शेल में चली गई है जब वो पार्टनरशिप लगी ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की, और वहां से निकलना है, इस तरह की सिचुएशन से बाहर आना है, क्योंकि पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की है पिछले 2-2.5 महीने में। श्रीलंका में इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर बहुत शानदार फील्डिंग की है। कैचिंग लाजवाब थी, खैर कैचिंग इतनी बुरी नहीं थी, मगर ग्राउंड फील्डिंग ऐसी आउटफील्ड के ऊपर आपको बॉडी बॉल के पीछे रखनी पड़ेगी, फिर गेंद गीला भी हो जाता है, आपकी ग्रिप मुख्तलिफ बनती है जब आप गेंद को फील कर रहे हो। तो फिर से मैं कहूंगा कि हार्दिक पांड्या और ईशान किशन बहुत बड़े इनिंग्स खेली और भारत को एक तरह से वापस वो इस मैच में लेके आए। भारत के प्रॉब्लम अब क्या है? भारत के प्रॉब्लम है शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, ये दो बॉलर्स खास तौर पे टकरेंगे आगे चल के, क्योंकि ये लेंथ बॉल करते हैं, गेंद को स्विंग करते हैं, और ये आइडियल पिचेस हैं जहाँ पे लेंथ आप बॉल करके और हरासा कर सकते हैं, खौफ पैदा कर सकते हैं बल्लेबाजों के ज़हन में और दिलों में। हारिस रऊफ को गुड लेंथ स्पॉट ढूंढना है, मगर मैं उनको ज्यादा क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि 150 की स्पीड पे गुड लेंथ स्पॉट ढूंढना, वो उनकी बॉलिंग भी नहीं है और रन ज्यादा दे देते हैं। देखें, मैं मानता हूं कि बैटिंग कंडीशंस में इस तरह की आप रन खा जाए, मगर जब आपकी 4 विकेटें गिरी हो तो फिर आपको थोड़ी सी कंटेनमेंट की तरफ भी जाना है, कंसिस्टेंसी दिखानी है। क्योंकि ये तो इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है, जिस तरह कल वो खेल रही थी, उनको भी यही समझ आ गई कि ये जो बॉलिंग है बड़ी ज़बरदस्त है, और 10 के 10 आउट जो है वो हमारे फास्ट बॉलर्स ने जो है वो किए हैं। अब मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी 4 पे 66 आउट हो गए इंडिया के, उसके बाद उन्होंने 266 रन किए। देखें इस कंडीशन में जिस तरह कल बॉल स्विंग सीम सब कुछ हो रहा था, उस हिसाब से देखा जाए तो 266 बहुत रन कर दिए। और मैं कुछ लोगों को ये भी देख रहा हूँ, वो ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान की टीम तो बड़ी आसानी से ये मैच जीत जाती है अगर पूरा हो जाता। आसानी से नहीं, जीत जाती। आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं भी जीत सकती। बिल्कुल कुछ नहीं, उसकी वजह ये है क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि अंडर लाइट्स जब फास्ट बॉलिंग होती है और इस वेदर के साथ,
तो मुश्किल भी पाकिस्तान के साथ हो सकती थी अगर शुरू में 2-3 जो है वो आउट होते। तो मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हो गया दोनों के लिए कि ये मैच ही नहीं हुआ। अगर इंडिया जीतता तो पाकिस्तान को बहुत बुरा बोला जाता क्योंकि आपने 4 आउट कर दिए, 66 रन पे आपने इतने रन करवा दिए। इंडिया अगर हार जाता तो उनकी तरफ से बहुत कुछ होता कि यार आप शुरू में इतने आउट हो गए। लेकिन जिस तरह आपने भी बात की थी कि इंडिया की जो बैटिंग है वो ऐसी थी कि 300 रन इससे ज्यादा कर सकती थी, वो उस सूरत में कि शुरू में 66 पे आउट नहीं होते। 66 पे आउट होने के बाद इतना अच्छा टोटल, आई थिंक मेरे हिसाब से क्रेडिट देना चाहिए ईशान किशन को और हार्दिक पांड्या तो हर दफा हमारी टीम पे पड़ जाता है, वो हमेशा जो है करता है रन करता है। लेकिन ये बिल्कुल इसी तरह आने लगा था। लेकिन ये जो इन्होंने रन किए हैं, नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत रन किए, रन बहुत जबरदस्त टीम के लिए बैटिंग की। लेकिन अगर हमने स्टैट्स निकाले, अगर हम शादाब की बात करते हैं भाई, माजरत अगर मैं गलत हूं तो 2023 में जितने मैचेस खेले आई थिंक 8 मैचेस में 11 आउट है उनके। जी बिल्कुल। नवाज के 9 मैचेस में 9 आउट है। नवाज के 6 मैचों में 14 आउट वेस्ट इंडीज के खिलाफ है। बाकी परफॉर्मेंस इतनी मैच विनिंग नहीं है तनवीर। 6 मैचेस में कौन से 14 आउट? वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओवरऑल कैरियर में उनकी डोमिनेंस एक टीम के खिलाफ है, वो वेस्ट इंडीज है जो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते। इसका काम सिर्फ ये है कि आप सिर्फ बॉलिंग करें। ऑलराउंडर 50 ओवर क्रिकेट में बहुत कम होते हैं, तो ये जो है ये हमें नुकसान हो रहा है। या फिर बहुत जेन्युइन ऑलराउंडर हो जो कि यानी बेन स्टोक्स की तरह, या बात करते हैं हार्दिक पांड्या की तरह, जो कि फिर आपका स्पेशलिस्ट का काम भी करे। बिल्कुल, ऑलराउंडर हमेशा वो होता है, स्पेशली वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूं, जो प्रॉपर बैटिंग करता है और प्रॉपर बॉलिंग करनी जिसको आती है। इंपैक्ट जो है ना हमें यहाँ ये इन दोनों में ये एबिलिटी नहीं है यार, बन जाता है यार। ये एक रखें ऑलराउंडर, ये T20 में चलेगा, ये 50 ओवर क्रिकेट में नहीं चलेगा। एक बात अब आप इस पे ज्यादा बेहतर कमेंट कर सकते हैं। अगर हम शादाब के साथ उसामा को खिलाते हैं, देन वी हैव 2 लेग स्पिनर्स। चाहे उसामा डिफरेंट एंगल से बॉल करते हैं, उनकी हाइट बहुत अच्छी है, उनके पास गुगली और फिर रॉन्ग वन भी अच्छी है। शादाब को सिर्फ 2 लेग स्पिनर खिला सकते हैं, लेकिन शादाब को सिर्फ एक एडवांटेज लेते हैं कि वो फील्डर अच्छा है। बिल्कुल, कल भी अच्छा कहता है, जिसकी वजह से वो जो चलता रहता है कि फील्डिंग बहुत 2 मैच भी जितवाए बैटिंग में। अनफॉर्चुनेटली उन तक बात आई, दोनों मैच नेपाल के खिलाफ भी आप क्या बात करोगे? मैं बात कर रहा हूं कि वो क्या चीज ऐड करते हैं। उनकी बॉलिंग की चीज अलग है। अफगानिस्तान के खिलाफ जो बैटिंग की, क्या मतलब इनकी बात करोगे अब यार? तुम समझ रहे थे बताशे हैं, तुम समझ रहे थे कि यार हल्के हैं, हमारे बॉलर बड़े तेज हैं, हम ये निकाल लेंगे। बॉलर्स के ओवर भी तुम अपने घर लेके जाओगे क्या? जो बचा रहे थे तुम, वो तो ठीक है, इंडिया आउट होकर चला गया वापस, क्योंकि उनकी इंटेंट, उनके रन तो होगा हो जो। अबे पांड्या रन मार चुका था, चौड़ा होने की जरूरत थी नहीं। ईशान किशन से बजा दी थी तुम्हारी प्लानिंग की सारी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, काम मुंह देके घुस जाओ। वो तो शुगर है कि इज्जत रख ली कि 300 प्लस ही करके गए वो राज यहाँ पर। ये 300 प्लस रन की विकेट थी, जिसका आखिर में मोमेंटम शिफ्ट हुआ ईशान की विकेट से। भाई मुझे पता है आउट होना था एक को इन दोनों में से, लेकिन ईशान किशन एक्सेलरेट भी नहीं कर रहा था, फिर भी ओवर में 7-8 रन आ रहे थे। मजे से क्रिकेट, क्योंकि हार्दिक पांड्या देखें, मजाक हम करते हैं, वो लोगों को हमारा मजाक वाला तरीका भी पता है, मजाक भी हम करते हैं, और आपको ये भी पता है कि हम आपको बताते कहते कि हार्दिक पांड्या 3, 4, 5, 7 दिन से पहले बोल दिया था। आकाश पटेल भाई को खुसूसन मुबारक हो भाई, हार्दिक चल गए। और मैं आपको यही कहता हूं कि जब हार्दिक किसी की कप्तानी में खेल रहा हो, और वनडे खेल रहा हो या T20, तो हार्दिक बहुत डेंजरस है। बेसिकली बड़े मैच का प्रेशर, कल भी हमने हार्दिक की एडलेड ओवल की इनिंग याद की, इंडिया की हार की वजह से वो इनिंग बड़ी कम डिस्कस होती है। बट बॉस ईशान किशन ने आप पर इतनी अथॉरिटी से रन्स बनाए, और मैं परेशान ये हूं कि आप उसको आउट करके एटीट्यूड दिखा रहे हैं। आपको ये नहीं नजर आया कि वो लंगड़ा होके आउट होके गया है, मैदान छोड़ के भी भाग सकता था। पहली मर्तबा उसने बल्ला उठाया, पहली मर्तबा, वो भी मजबूरी में उठाया उसने ईशान ने। मैं ये सोच रहा था कि यार इसके ये जब बल्ला उठाएगा 42-43 ओवर के बाद, तो फिर मैच का नक्शा बिल्कुल ही अपने फेवर में लेके चला जाएगा। वो तो निगल हुआ आ गया। आप ये बताइए, तो मैच कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन इफ्ती भाई इंडिया ने मैसेज दे दिया। ये मैं आपको बता दूं कि यहां से 80 प्लस रन के करने के बाद दुनिया का कोई बल्लेबाज बगैर ग्लोरी लिए जाते भी नहीं देखा मैंने। यहां पर आकर बड़े बड़े बल्लेबाज तामुल से मिजाज से बल्ला नीचे करके शॉट रोककर किसी तरह उस सेंचुरी की तरफ जाते हैं, जिसकी हर किसी को ख्वाहिश होती है। मगर ये अनोखे लगे मुझे यार हार्दिक पांड्या, और ये ऐसा लग रहा था इनका रोल ही इतना था, इनको बोल दिया गया था कि तुमसे कोई पर्सोना, कोई रिवॉर्ड या तुमसे कोई ऑनर। देखा दोस्तों पाकिस्तानियों की कैसी लाल हो गई। वो लोग चाहते थे कि इंडिया को 66 रन पे 4 विकेट के बाद उन लोगों को 150-200 रन पे ऑल आउट करके हम लोग भी चेस कर डालते ये टारगेट। तब तो बारिश भी नहीं होनी थी। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हार्दिक पांड्या और ईशान किशन इसलिए बच गए क्योंकि उस टाइम स्पिनर लग गए थे। भाई ऐसा नहीं है, फास्ट बॉलर नसीम शाह ने भी 2 ओवर डाले हार्दिक और ईशान को, शाहीन अफरीदी ने भी 2 ओवर डाले, हारिस रऊफ ने कितने ओवर डाले। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।